GLA यूनिवर्सिटी, कल को बदलो। दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पांडे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपको कुश्ती की वीडियोस दिखाते हैं। कुश्ती की वीडियो के साथ साथ आप सभी जानते हैं कुश्ती चूँकि हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है और वैदिक संस्कृति में हमारी शिक्षा पद्धति ये बहुत ही शानदार रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज अखाड़े पर शास्त्री जी पधारे हैं। गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी जो कि शास्त्री जी को भ्रमण करा रहे हैं अखाड़े का, साथ ही बता रहे हैं कि यहाँ के पहलवानों की दिनचर्या किस प्रकार रहती है एवं यहाँ के पहलवान मिट्टी एवं मैट दोनों ही कुश्ती में पारंगत है। मिट्टी एवं मैट की कुश्ती की बात करें तो दोनों ही फॉर्मेट में गोपाल आश्रम अखाड़ा एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ पर पहलवानों के लिए उचित रहने की व्यवस्थाएं हैं एवं उचित माहौल है जहाँ पर पहलवान अपने आप को पहलवानी के लिए मेहनत करता है एवं आगामी जो कुश्तियाँ आती हैं उन सभी के लिए अपनी तैयारी भी करता है। पहलवानों के तैयारी हेतु इक्विपमेंट्स जो कि हमारे अखाड़े पर हैं आप देख सकते हैं, साथ ही मिट्टी एवं सामने हॉल में ये मैट का अखाड़ा है। चलिए जानेंगे शास्त्री जी के भी माध्यम से कि उनका कितना जुड़ाव है इस अखाड़े से, जो कि शास्त्री जी ने स्वयं ही बताया कि वे खुद भी अखाड़े के सदस्य रह चुके हैं। अखाड़ा आगमन पर स्वयं गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी ने स्वाफा पहनाकर शास्त्री जी का स्वागत किया। इस मौके पर अखाड़े के सभी पहलवानों ने शास्त्री जी का स्वाफा पहनाकर स्वागत किया, सम्मान किया एवं साथ ही भविष्य के लिए अखाड़े पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उस पर भी विचार विमर्श किया, जो कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि इस प्रकार के आश्रम होने चाहिए जिनमें कि शिष्य जो पहलवान हैं वो अभ्यास करने के बाद इसमें रह सके। और ये एक तरीके से नक्शा है, क्योंकि ऐसे बहुत से आश्रम हैं जो कि मथुरा जनपद में देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं कुश्ती का संबंध हमारे सनातन धर्म, हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो पहलवानों के लिए इस तरह के आश्रम हम भविष्य में बनाएं, ऐसी जो है योजना चल रही है। और निश्चय ही गोपाल आश्रम अखाड़ा यदि इसी प्रकार से निरंतर पहलवानी में पहलवानों को सहयोग करता रहा एवं आप सभी लोग गोपाल आश्रम अखाड़ा को सहयोग करते रहे तो भविष्य में इस प्रकार के आश्रम शास्त्री जी एवं हमारे समाज सेवियों की मदद से तैयार किए जाएंगे, जिनका कि समय समय पर स्वागत गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा पर किया जाता है। अरे मेरे भगवान, और पहलवानी के बड़े शौकीन है और आज हमारे बीच में आए हैं और हम सब पहलवानों की तरफ से हम इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अब अपना प्रोग्राम होगा, पहले जैसा कि अपने स्कूल के प्रेयर हुई पहले, उसके बाद में फिर तुम्हारे जोर होंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट खड़ा। अरे कार्ड दिखाइए अपना छोरा, कौन से पे कहीं पे एक पर दिखाइए कार्ड लेके एक हाथ का गैप ले लो, एक हाथ का गैप, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। चलो पार्टी सावधान। भाई आज इधर आ जाओ, सामने चल रहा है। अरे पहले प्रेयर होगी, उसके बाद में सब बाकी सावधान।
सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। सबको प्रेम सहित अपनावे, अरुव धीर को धीर बधावे। सबको प्रेम सहित अपनावे, अरुव धीर को धीर बधावे। हो गंभीर महान सुमति दे हम सबको भगवान। हो गंभीर महान सुमति दे हम सबको भगवान। अपना सा दुख सबका जाने, बुरा भला सबका पहचाने। अपना सा दुख सबका जाने, बुरा भला सबका पहचाने। गावे वेद पुराण सुमति दे हम सबको भगवान। गावे वेद पुराण सुमति दे हम सबको भगवान। कभी न कष्टों में घबरावे, अपना लक्ष्य सफल कर पावे। कभी न कष्टों में घबरावे, अपना लक्ष्य सफल कर पावे। हो न कभी अभिमान सुमति दे हम सबको भगवान। हो न कभी अभिमान सुमति दे हम सबको भगवान। सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। सुमति दे हम सबको भगवान, करें सब का स्वागत सम्मान। विश्राम, बाकी सावधान। सबसे पहले आपको राधे राधे। स्वागत है आपका गोपाल अर्थ अखाड़ा मथुरा में। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आज आपका यहाँ पर आगमन हो रहा है, और मैं सबसे पहले आपसे परिचय जानना चाहूँगा, और हमारे दर्शक जो इस वक्त देख पा रहे हैं वो चाहते हैं कि आप स्वयं जो हैं उनसे रूबरू हों, तो दर्शकों के साथ। देखिए, मेरा नाम पंकज शास्त्री है, और मैं आपको ये जानकारी दूंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा कि मैं इस अखाड़े में कोई अतिथि नहीं हूँ। मैं एक समय का इस अखाड़े का एक अंग हूँ। आदरणीय पहलवान जी आपको बताएंगे। मैं जब गोपाल आश्रम हमारे मथुरा शहर में हुआ करता था, तब भी वहाँ पे जाया करता था, और यहाँ भी मैं बहुत दिनों तक आया हूँ, और मैंने दंगलों में कुश्तियाँ भी लड़ी हैं, ऐसा नहीं है। मैं आदरणीय पहलवान जी के सानिध्य में रहा हूँ बहुत दिन तक, और आज जब बरसों के बाद यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, और एक बार पुरानी चीज़ें मुझे फिर याद आई। बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़े गर्व का हम सबके लिए विषय है कि हमारे चतुर्वेदी समाज में आदरणीय शिवालय पहलवान जी जैसा एक दिग्गज पहलवान हमको प्राप्त हुआ, और इन्होंने व्रज की जो सबसे पुरानी परंपरा है, आप देखिए किसी भी खेल की परंपराओं में व्रज मंडल में सबसे पुरानी परंपरा पहलवानी की है। आप देखिए कि श्रीमद् भागवत में और कृष्ण चरित्र में भी पहलवानी का वर्णन है, जहाँ की इसी मथुरा भूमि पे बड़े बड़े पहलवानों के साथ श्री कृष्ण बलदेव की कुश्ती ही हुई है। तो ये हमारे व्रज की सबसे बड़ी परंपरा है पहलवानी की, और ये हमारे व्रज की धरोहर है। तो आज आदरणीय पहलवान जी इस धरोहर को सुरक्षित रखे हुए हैं, अपने तन मन धन से इस इतने बड़े व्यवस्था को बनाए हुए हैं। तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है, और आज मैंने बड़े बरसों के बाद इस प्रांगण में आया हूँ, तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, और बार बार पहलवान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। अन्यथा तो हम लोग सोचते ही रह जाते थे कि कभी ऐसा भी दिन होगा कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो आज इन्होंने आशीर्वाद दे के मुझे यहाँ बुला लिया है, तो बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और मैं पहलवान जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये यशस्वी हों, दीर्घायु हों, और इसी तरह से व्रज की पहलवानी को बढ़ावा देते रहें, क्योंकि इसमें बड़ी भारी मेहनत होती है, और इतनी मेहनत करके ये इसको बनाए हुए हैं, तो बड़े गर्व का विषय है।
शास्त्री जी, जैसे कि आपने बताया गुरु शिवालय चतुर्वेदी जी ने इस धरोहर को जो है कायम रखा हुआ है। युवाओं के लिए आज के समय पर शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से दोनों ही रूप से मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि आप भागवत कराते हैं तो आप इनके बारे में बताते भी हैं। तो आप किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा देते हैं जब भी वो खेल से जुड़े मल्ल विद्या से? देखिए, इसमें क्या है, बड़े इस संकोच का विषय रहता है कि आजकल बच्चे एजुकेशन की तरफ तो बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि अपना करियर बनाना है और बड़े बड़े कोर्स करने हैं, और बच्चे कर भी लेते हैं, पर वो इतनी शिक्षा उपलब्ध करने के बाद में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाते हैं। और आज तो आप लोग देख रहे हैं, अच्छा, ये जो डिप्रेशन की जो बीमारी है, ये वस्तुतः इसीलिए है कि अच्छे वातावरण में आज के युवा नहीं रह रहे हैं, और इससे बड़ी बीमारी तो अभी मोबाइल की आ गई। कोई भी बालक आज का नया युवा अच्छे वातावरण में नहीं है, शारीरिक एक्टिविटी किसी की नहीं है, केवल पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई के बाद में केवल ये सब मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में बच्चे पड़े रहते हैं। तो मैं आह्वान करता हूं युवा पीढ़ी का कि कम से कम, जैसे आदरणीय पहलवान जी इस व्यवस्था को चला रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्थाओं में सब युवाओं को शामिल होना चाहिए, ताकि इन लोगों का संकल्प भी पूरा हो पाए कि कम से कम ब्रज मंडल के युवा शारीरिक रूप से मजबूत हों, मानसिक रूप से मजबूत हों। और इसमें एक चीज़ मैं विशेष ये कहना चाहूँगा कि पहलवानी में युवा केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता है, ये उसको मानसिक रूप से भी मजबूत करते हैं, तो डिप्रेशन की चीज़ भी खत्म हो जाती है। तो युवाओं को निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए, और वो यहाँ आएंगे तो उनका जीवन उज्जवल होगा। जैसे कि आपने बताया डिप्रेशन, हम देख रहे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें छात्र जो है आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो उन्हें कैसे इस खेल के माध्यम से, जरूरी नहीं कि मल्ल विद्या, हम खेल के माध्यम से मानसिक तौर पर कैसे मजबूत बना सकते हैं और आध्यात्मिक तौर पर? देखिए, यहाँ पे अभी जब मैं आया हूँ, आप भी थे, तो जब प्रार्थना हो रही थी, तो ठीक है, स्कूलों में फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ जो प्रार्थना हो रही थी, मैंने ये प्रार्थना अपने जीवन में पहली बार सुनी है, और किस भावना से और किस अपनेपन से प्रार्थना कराई जा रही थी, और उसके जब आप शब्द सुनेंगे और जिस भावना के साथ सभी पहलवान प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं खुद में आनंदित महसूस कर रहा था कि ये चीज़ें कितनी गूढ़ हमारे जीवन के लिए हैं कि जब प्रार्थना कोई भी बालक यहाँ करेगा और उसके शब्द आपने सुने ही हैं, तो उसके मन की भावना कितनी प्रबल होंगी। और हमारे यहाँ पे, और यहाँ देखिए, रहन सहन पवित्र कराया जाता है, आहार विहार की शुद्धि यहाँ कराई जाती है, इसी से तो मानसिक संतुलन होता है। हमारे यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि आहार शुद्धौ तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, कि जब तक उसका आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसका हृदय का जो तत्व है वो शुद्ध नहीं होगा, और वो शुद्ध नहीं होगा तब तक उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी। वो 10 बार किसी चीज़ को याद करेगा, वो याद ही नहीं होगा। जब आहार विहार शुद्ध होगा तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि जब तीक्ष्ण होगी तो चीज़ों को जल्दी वो गेन करेगा। तो यहाँ पे आहार विहार की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, ये सारी चीज़ कराई जाती है। तो मेरे ख्याल से यही माध्यम है जो युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। संत ऋषि महात्मा के पूर्वज हमारे हुए हैं, वो आध्यात्मिक तौर पर मजबूत रहते थे, जिसके लिए वो योग और बहुत सारे ऐसे शारीरिक श्रम किया करते थे। शारीरिक श्रम आज के समय में ख़त्म होता जा रहा है मोबाइल की वजह से, लेकिन इसके लिए अभिभावक जो है अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो आप अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? भैया, अभिभावकों को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कारण कि अभिभावकों ने तो अपनी आंखों पे पट्टी मार ली है। केवल एक शब्द उनके दिमाग में आ गया कि बच्चे का करियर बनाना है। अब एक बात प्रैक्टिकल आप सोचो कि बच्चा अच्छे से स्कूल में एजुकेशन ग्रहण करेगा और अच्छे परसेंटेज से वो कोर्स भी कर लेगा, सब कर लेगा, और केवल एक विद्या सिखाई जा रही है आजकल कि पैसा कमा ले, चलो पैसा कमा लिया। अब उसका शरीर ही कमज़ोर हो गया, और वो अगर उस पैसे का उपभोग ही ना कर पाया तो काय बात का पैसा। अब वो पैसा लगेगा किस चीज़ में? वो कमाएगा, बड़े बड़े पैकेज में जाएगा। पैसा किस में खर्च होगा? डिप्रेशन की दवाई में, पैसा खर्च होगा बीपी की दवाई में, पैसा खर्च होगा शुगर की दवाई में। तो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि आंखों पर पट्टी ना बांधें, बच्चे को पैसा कमाना तो सिखाएं, पर इतना मजबूत भी बनाएं कि वो पैसा कमाए तो उसका भोग तो कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना शास्त्री जी ने क्या कुछ बातें कहीं, और आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आश्रम बनाने के लिए गोपाल आश्रम अखाड़ा भविष्य के लिए योजना बना रहा है। और यदि आप इस गोपाल आश्रम अखाड़े को सहयोग करना चाहते हैं
तो गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी एवं नरेंद्र खलीफा जी को आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और बहुत ही खुशी होगी यदि आप पहलवानों को सहयोग करेंगे, और पहलवान कहीं ना कहीं आपके ब्रज का तो नाम रोशन करेंगे ही, साथ में भारत को भी एक विश्व पटल पर कुश्ती के माध्यम से लेकर आएंगे। राधे राधे।